बट उन्होंने भी यही कहा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन नहीं है, हाँ इलाज नहीं है कुछ भी। पूरे इंडिया में बहुत बड़ा नाम है इसका। जी जी उनके भी डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसका जी कोई इलाज जी नहीं है। मतलब क्वेश्चन डालते थे कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज क्या है। एक जगह है जहाँ पे क्योर मिल सकता है, तो मैं हाँ समझ सकता हूँ कि आप किस माइंडसेट से आए होंगे यहाँ पे। हाँ बट जब आप मैम से मिले, मैम की थेरेपी स्टार्ट हुई, तो क्या मैम मेडिसिन भी देती? पहली बार में ही मेरे बच्चे में 10% चेंजेस फर्क मुझे आया दिख। आप उसको नाम से बुलाएंगे तो रिएक्ट करता है रिएक्ट वो। करेगा। ओके। जैसे मम्मा और पापा से बोलती थी, अब वो बाकी चीजें तो लाइफ में आप बाद में भी कर लोगे। मतलब मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ रही कि बच्चा कैसा है, क्योंकि जी आपकी स्माइल बता रही है कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कि जिस तरह से मेरे बच्चे में चेंजेस आया है ऐसे हर बच्चे में आ सकता है। और अगर फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरे पे नहीं विश्वास है या अदर देखते हैं मैम का वीडियो, तो आप एक बार विजिट करके देखिए। हाय मैम। हाय मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपके बच्चे का नाम, और आप कहाँ से हैं? जी, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम आराधना वाजपेयी है और मेरी बेटी का नाम आद्या वाजपेयी है। मेरे हस्बैंड सर्विस वाजपेयी। अच्छा। जी, एंड आपको कब पता कि आपके बच्चे को कौन सी उम्र से सीजर्स आने लग गए थे? सीजर्स मेरे बेटी को 1 साल 1 महीने की हुई थी तब से आना शुरू हुआ था, बट मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स पता थी होने के 4-5 महीने से, क्योंकि जो चीजें बच्चे 4-5 मंथ में करने लगते हैं वो मेरी बेटी नहीं कर रही थी। तो मैंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि डेवलपमेंट डिले वाली प्रॉब्लम है। तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अ, चीज़ें चलती रही, मुझे लगा कि आगे चल के बच्चा सही हो जाएगा। जी। बट जब 1 साल 1 महीने की हुई हमारी बेटी तो उसको फर्स्ट सीज़र जब आया, ओके। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये उसको उस समय फ़ीवर था। कोई भी उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा था। कोई किडनी में इन्फेक्शन, तो कोई कुछ बता रहा था, लेकिन मतलब कोई ऐसी दवा नहीं दे रहा था कि उसका फ़ीवर उतर जाए, 2 दिन ना आए। मतलब डेली रेगुलर उसको 2 घंटे, 3 घंटे पे रिपीट हो रहा था। फिर मैंने एक लोगों ने बताया, मेरे भैया के जानने वाले हैं कि इसको आई थिंक इम्यून में कुछ प्रॉब्लम है। ओके। तो जब वो सारे टेस्ट हुए तब इसको पता चला कि एक्चुअली हाँ, इम्यून में ही कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैंने पीजीआई में कंसल्ट किया बट वो डॉक्टर छुट्टी पे थे। जी। उसके बाद मैंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दिखाया। ओके। तो जब लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दिखाया और उनको सारी जाँचें दिखाई, तब उन्होंने बताया कि आपकी बेटी को बाल गठिया है। अच्छा। हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे मुझे सिर्फ़ 2 दिन ही मेडिसिन दिया उन्होंने, उसका फ़ीवर सही हो गया। सही हो गया। तब उन्होंने मतलब पूछा कि आपके बच्चे को और क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने जब बताया तो उन्होंने एमआरआई करवाया। हम्म। तब मुझे पता चला कि बच्चे के ब्रेन में व्हाइट कुछ व्हाइट सा स्पे मतलब जमा हो गया है, ओके। जिसकी वजह से इसको न्यूरो प्रॉब्लम है। अच्छा। बट उन्होंने भी यही कहा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन नहीं है, हाँ, इलाज नहीं है कुछ भी इसका। तो अब कोई जब मेडिसिन नहीं है तो कर भी क्या सकते थे? फिर उसके बाद एक डॉक्टर्स और हैं मेडिकल कॉलेज की ही, न्यूरो की ही हैं, जो वहाँ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको भी मैंने दिखाया। तो उन्होंने भी यही कहा कि मतलब इस तरह के बच्चों की कोई मेडिसिन नहीं होती है। मतलब इतने सारे डॉक्टर्स को आपने दिखाया, हाँ, तो इंसान मेंटली काफी लो हो जाता है, क्योंकि हाँ, जितने भी डॉक्टर्स को आप दिखा रहे हो, जैसे आपने पीजीआई बोला, तो इट्स सब पूरे इंडिया में बहुत बड़ा नाम है इसका। जी, जी, उनके भी डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसका जी, कोई इलाज नहीं जी। है। तो फिर जो है अब क्या था कि जो दवाएँ थी वो चल रही थी। हम्म। तो बट ये होता ना कि एक सवाल होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन भी होगा। तो बट इतना हमारा एरिया तो है नहीं कि हम जाके लोगों से पता कर सकें। तो हमारे पास सोशल मीडिया है जो बहुत अच्छा हो गया तो है अब। इसको आप सर्च करते रहे, हाँ, आप गूगल में जाते रहे, यूट्यूब में सर्च करते रहे, हाँ, इसके क्या गूगल में, यूट्यूब में सब इलाज मैंने है। हाँ देखा। जी, हाँ जी। मतलब क्वेश्चन डालते थे कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज क्या है? अच्छा। इस तरह देखते-देखते मुझे एक दिन मैडम की वीडियो दिख गई। दी अमृतम दी वीडियो। अमृतम की, निशी मैडम की। जी, जी, जी। वो वीडियो मैंने पूरी देखी। उसे मैंने फिर कई बार देखा। अच्छा। हाँ, तब मैं मतलब अपनी बच्ची की प्रॉब्लम से रिलेट हुई हम्म। कि इस तरह का बच्चा अगर मैम मतलब सही हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे बच्चे की भी प्रॉब्लम सही होगी वहाँ पे। फिर ये चीज़
कुछ दिन चलती रही ऐसे ही, घर में बताया, तो अब चीज़ें मतलब इतनी सडन हो नहीं जाती हैं। धीरे-धीरे जो है लगभग कुछ टाइम गुज़र गया है, ये सब बातें करके। उसके बाद जो है 1 साल 2 साल 10 महीने की मेरी बेटी हो गई। अच्छा। फिर मतलब मुझे अपॉइंटमेंट 2-3 महीने तो अपॉइंटमेंट लेने में लग गया मुझे। उसके बाद 1 साल 10 में 2 साल 10 महीने की जब थी, तब हम लेके अपनी बेटी को पहली बार यहाँ पे आए। मैम के पास ओके। आए। तो पहली बार जब आए हैं तो मैम को मतलब बहुत बहुत होप के साथ आए थे, क्योंकि और एक विश्वास मैं लेके समझ भी सकता आए हूँ थे। जब हर जगह आपने ट्राई करके देख लिया और आपको पता है कि यार अब एक बच्चा है अपना, जी। बिल्कुल नाजुक सी जान है, तो आप चाह रहे थे कि एक जगह है जहाँ पे क्योर मिल सकता है, तो मैं हाँ, समझ सकता हूँ कि आप किस माइंडसेट से आए होंगे यहाँ पे। हाँ। तो फिर क्या, कैसे मैम से मिलने के बाद क्या हुआ फिर? मैम से मिलने के बाद मैम ने कुछ टेस्ट जो है लिखे, वो टेस्ट वेस्ट करवाए, फिर मैम ने मतलब टेस्ट देखा तो मैम ने बताया कि बच्चे को आपकी ये प्रॉब्लम है। जो मेडिकल कॉलेज में बताया था वही चीज़ मैम ने बताई। अच्छा। उसके बाद जो है फर्स्ट सेट ही हमारा हुआ था। पहली बार जब आए हैं तो जब मैम ने थेरेपी दी है, तो पहली मतलब तुरंत तो नहीं पता चलता है। मैं बस थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा आपसे कि जब आप मैम के पास आए, क्योंकि आप और डॉक्टर्स के पास गए, हाँ, उन्होंने ठीक है किसी एक डॉक्टर से मेडिसिन दी उन्होंने, तो फीवर में फर्क आ गया, बट जब आप मैम से मिले, मैम की थेरेपी स्टार्ट हुई, तो क्या मैम मेडिसिन भी देती? नहीं, मैम कोई मेडिसिन नहीं देती, मैम अच्छा, डाइट देती हैं। सिर्फ डाइट देती हैं, हाँ, इनकी थेरेपीज? हाँ, थेरेपीज़ और डाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैम का ये कहना है कि मतलब 50% आपका मैम की थेरेपी और 50% पेरेंट्स और डाइट, अच्छा ये अच्छा। काम करेगा जी आपका। जी जी। बट आपको मैम आप जब आते हो तो मैम पहले ही बता देती हैं कि आपको बच्चे के साथ पूरा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको थेरेपी करनी पड़ेगी। वो 3 महीने चेंजेस दिखने तभी शुरू होते हैं जब आप खुद, और हमें उससे परेशान भी नहीं होना चाहिए। जब हम इतना संघर्ष करके आए हाँ हैं, हाँ, यहाँ ये तो तक कुछ भी पहुँचे नहीं है। हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और मतलब आपने भी बताया कि 3 महीने, जैसे कि यहाँ पे थेरेपी कितने समय तक चलती है? यहाँ पे मैम जो निडल वाली लेती हैं, हाँ उसके हाँ। बाद हमें घर के लिए बताया जाता अच्छा, है। घर पे भी आपको बताया जाता है कि आपने इस हाँ, तरीके से थेरेपी करनी हाँ, है? आप इस तरीके ओके से ओके थेरेपी ओके करेंगी। तो ओके। वो 1 दिन की थेरेपी यहाँ पे होती है, जो हम लोग देखते हैं, उसके अच्छा। बाद हमें बना के दिया जाता है, पॉइंट बना के दिए जाते हैं। हम्म। थोड़ा-सा पहली बार प्रॉब्लम होती है, थोड़ा अच्छा हाथ अच्छा सेट अच्छा। करने में, जी 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 फिर जी। आप धीरे-धीरे जो है जब करने लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं तो मैं होती पहला है। कोई डॉक्टर बोल रहा हूँ कि वो भी पेशेंट को सिखा रहे हैं कि डायग्नोस कैसे, जी, मतलब ठीक कैसे करना है, क्योर कैसे करना है, जी, तो जी। दिस इज समथिंग अच्छा। हाँ, ओके। तो इस तरह से जो है जब हम पहली बार आए हैं तो ये सब चीज़ें जाँचे-वाँचे में कुछ थोड़ा-सा दिक्कत है, क्योंकि आप नए शहर में आओ तो कुछ हम्म। प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ जी हाँ बट जी। जो वहाँ पे सब जिनको फेस किया था तो यहाँ कुछ नहीं लगा। हम्म। फिर फर्स्ट टाइम जब हम आए हैं, दिखाया-विखाया है, यहाँ से थेरेपी करा के गए हैं, तो पहली बार में ही मेरे बच्चे में 10% चेंजेस फर्क मुझे आया। दिखे। अरे जी। वेरी नाइस। मैं बस ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब पहले काफी डॉक्टर्स को दिखाया तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मतलब क्या क्या फीवर आ रहा था, तो और बेसिक और क्या सीजर्स आते थे, और क्या क्या चीजें आती थी उनको? सीज़र्स आते थे और फीवर आता था, और मतलब इम्यूनिटी इसकी बहुत कमज़ोर थी। अच्छा, ये सारी चीजें थी। बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हल्की-सी हवा भी बाहर की लग जाती थी, अच्छा। तुरंत हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता बीमार पड़ था। जाता था। और मतलब कहीं भी बाहर हम लोग जाने को सोच नहीं सकते थे। इतनी दूर तो बहुत बड़ी बात थी। हम्म। कहीं पे भी अपनी सिटी में ही शाम में बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकते थे। अच्छा। हाँ, बट यहाँ पे जब से दिखाया है, हाँ जब से हाँ। मैम की थेरेपी शुरू हुई है, तब से काफ़ी आराम इन मिला है सब हमारे में बच्चों को। इन सब 10% में में भी, पहले महीने में हाँ, ही फर्क आ गया हाँ, था? पहले ओके। महीने में ही हमारे बच्चे में मतलब इन सब में तो आया ही है। जो न्यूरो प्रॉब्लम थी, उसमें भी झटके में भी जो हमारे बच्चे को सीज़र्स आते थे, तो पहले बहुत ज़्यादा हाई आते थे। बच्चा हमारा पूरा मतलब पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होती थी। अब पूरी बॉडी नहीं इफ़ेक्ट होती है, अच्छा। सिर्फ़ आँखों में दिखता है और हल्का-सा फेस पे दिखता है। ओके। हाँ, और पहले मतलब हमारा बच्चा खेलता नहीं था, समझता नहीं था, आवाज़ देते थे, बुलाने पे नहीं आता था। तो अब मतलब हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो जानता ही है बच्चा। इवन आप उसको नाम से बुलाएँगे तो तो रिएक्ट करता है रिएक्ट वो? करेगा, ओके ओके। आपकी तरफ वो देखेगा हाँ, पलट पहले के। ऐसा कुछ नहीं था। पहले ऐसा कुछ और नहीं ये था। जो आप बता रही हैं कि सब डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, उनकी मेडिसिन चलाने के बाद भी इतना फर्क नहीं आया जितना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाइट एंड थेरेपी से? इन सब में तो कुछ भी नहीं फ़र्क आया था।
इन सब में तो मैं मतलब ये समझ में तो कुछ भी नहीं फर्क आया यहाँ था। पे सिर्फ हम तो थेरेपी सिर्फ वहाँ की उम्मीद ये कर रहे थे कि कुछ झटके ही इसके सीजर्स ही कम हो हाँ, जाएं, हाँ, हाँ, तो उसमें भी नहीं आया था। ये तो चमत्कार की बात उन लोगों ने, डॉक्टर ने ये बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ चमत्कार होता है, अरे क्या जो बात मैम है। ने कर दिखाया। जी, जी। तो पहली बार आए थे, ये सब चीजें धीरे धीरे मैम ने बताया कि मतलब 2 साल तक हमारे बच्चे की थेरेपी होगी। तो धीरे धीरे कोई भी चीज हो तो वो धीरे धीरे ही सही होती है, हाँ। और होना भी चाहिए। जैसे कोई भी अंदर के सेल्स डेड हो गए हैं तो उसको इम्प्रूव करने में टाइम टाइम तो लगता ही लगेगा। है मैम, और तो इम्प्रूवमेंट तो आपको दिख ही रही है, तो वो हाँ स्लोली ग्रेजुअली ही अच्छी चीज होती है। हाँ, तो वही चीजें हमारे बच्चे में धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही हैं। वेरी नाइस। तो अभी कितना समय हो चुका है आपको मैम? अभी मेरा ये 3rd विजिट। थर्ड विजिट है। तो हाँ पहले जब विजिट में आपको 10% फर्क आया, तो अब थर्ड विजिट तक में आपको कितना फर्क आया, हाँ, अब इम्प्रूवमेंट और कितनी हाँ, दिखी? फिर छोटे छोटे से मतलब जो बाहर वाले भले ना देख सके, बट घर वाले और पेरेंट्स देखते आप तो हैं जो पूरे दिन छोटे भर छोटे। रहते हैं ना, तो आपको तो हाँ, पता तो ही है। छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। जैसे पहले थोड़ा सा जैसे मम्मा और पापा से बोलती थी, अब कभी कभी जैसे बुआ बोल जाती है। अच्छा। तो कभी कभी जैसे हमारी नंद का बेटा छोटा है, बउआ बोलती है। अच्छा, और कुछ मतलब मीनिंगलेस, मतलब उसको स्पीच आ रही है, समझ गया। मीनिंगलेस वर्ड भी बोलती है। अरे वेरी नाइस। हाँ, और जैसे मतलब पीछा देखती थी, तो अब दूर का तो खैर अभी थोड़ा सा है, बट पास का वो बिल्कुल आई कांटेक्ट उसका सीधा हो गया है। जी, जी, जी। हाँ तो ये मतलब 3 विजिट में इतना फ़र्क आ गया। हाँ, इतना तो फर्क। अभी वही है कि अगर आप कंटिन्यू विजिट करते रहेंगे और जो कि आपको रिज़ल्ट दिख ही रहा है, जी तो वो तो बिल्कुल ऐसा कोई मतलब ये समझ लीजिए कि 2 साल के अंदर-अंदर तो बिल्कुल हाँ परफेक्ट है। हाँ, मैम ने जैसे बेसिक बताया है कि हाँ, मतलब 80% तो हम बता रहे हैं, हाँ, हाँ। 100% भी हो सकता है। जी, 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 तो जी। खैर ये तो ऊपर वाला वाह, अगर वाह! मैम मेहरबान सबसे होगा तो। इम्पोर्टेंट क्या होती है ना, डेडिकेशन। हाँ, ये चीज वो तो तो है। वो भी ऊपर वाला मेहरबान भी तब होता है जब आप काम करते हो। तो हाँ कर्म करोगे तो मैम हाँ, ने आपको बता भी दिया रास्ता, मैम भी कर रही है, जी आपको भी जी लगना है जी साथ में, जी वो जी। चीज़ ठीक हो जाएगी। हाँ, वो चीज तो है। खैर मतलब हम टाइम भी देते हैं अपने बच्चे को, बाकी चीजें तो लाइफ में आप बाद में भी कर लोगे, लेकिन जो बच्चे को टाइम देना है, जो जिन थेरेपी मैम ने बताया वो कंटिन्यू हमारी कभी मिस नहीं होती। बच्चे को में फीवर में और कोल्ड में मना किया है, बस वो नहीं करते हैं, या कोई इमरजेंसी हो गई अच्छा, अच्छा, हम अच्छा। उसमें नहीं करते हैं, बाकी हम डेली उसकी थेरेपी कर रहे हैं। अरे वेरी तो नाइस। मैम ने वही बताया कि इसीलिए मतलब आपके बच्चे में हर विजिट पे चेंजेस आपको भी दिख रहे हैं और मुझे भी दिख रहे हैं। आई कुड आज सी मैम, मतलब मैं खुद देख पा रहा हूँ आपकी फेस जी में जो स्माइल है ना, तो जी ये स्माइल ही तभी आई है जब मैं मतलब मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है कि बच्चा कैसा है, क्योंकि जी। आपकी स्माइल बता रही है कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, हम यूट्यूब वाली फैमिली से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मेरे बच्चे में चेंजेस आया है, ऐसे हर बच्चे में आ सकता है। और अगर फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरे पे नहीं विश्वास है, या अदर देखते हैं मैम का वीडियो, तो आप एक बार विजिट करके देखिए। आप अगर एक बार विजिट करेंगे तो आपको खुद भी बिलीव हो जाएगा। और मैंने कई लोगों को, जैसे ऐसे कोई भी यूट्यूब पे मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा है तो मैंने सजेस्ट किया मैम का नाम, मैंने कमेंट में लिखा है कि आप एक बार जाकर के देखिए, मैम से बात करिए, मिलिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए। आप जितना अर्ली एज बच्चे के आएंगे उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपके बच्चे में आएगी। तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप मैम से मिलिए, और मैम से आप पहली बार ही मिलेंगी तो मतलब पेशेंट यहाँ रहते हैं, आप उनमें इम्प्रूवमेंट देख के आप खुद ही बिलीव कर लेंगी। तो हम ये कहना चाहेंगे, प्लीज एक बार आइए और मैम से जरूर संपर्क कीजिए। और इस तरह के बच्चों के माँ बाप का संघर्ष हम समझ सकते हैं, तो प्लीज इधर उधर मत भटकिए, मैम के पास जरूर आइए। डी अमृतम निशी मैम के पास एक बार जरूर मिलिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।